हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का तीसरा टैप बताने जा रहे हैं। यानी कि ऑलरेडी हमने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया है और आज की इस वीडियो में टाइप 3 यानी कि तीसरे दिन में टाइप 3 है। और ये भी आपको बता दें कि हमारा ये सेशन आगामी आने वाले बीपीएससी टीआरई के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और इस प्रकार के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आइए, बिना वक्त गवाए हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि आज के इस सेशन में बिना किसी फॉर्मूला का हम सवाल को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और सॉल्व करना भी सीखेंगे, ताकि एग्जाम में आप बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न टाइप 3 में क्या दिया गया है कि पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि यदि आपको इस तरह का लगातार संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा और बोलेगा इसका योग ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे चंद सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको जब योग ज्ञात करना हो जाए तो बहुत ही साधारण सा बात है। क्या करना है आपको कि जो लास्ट का संख्या दिया हुआ, जैसे लास्ट का संख्या क्या है 60, तो 60 को तो गुना में लिखवे करेंगे, एक बढ़ा करके लिख देंगे। तो 60 से एक ज्यादा क्या होता है 61। अब बटे में क्या करेंगे 2 डाल देंगे, बट्टे में 2 डाल लेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए 2 से 60 कट जाएगा कितना बार में, तो 30 बार में। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि 30 को हम लोग 61 से यदि गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि जीरो तो हो ही जाएगा, 3 एकम 3, अच्छा तरीके 18। यानी कहने का मतलब क्या आया कि 1830 आ गया, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन 1830 दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1830। यानी कि प्राकृतिक संख्या या लगातार संख्या को अगर जोड़ना हो जाए तो बस यही करना है कि आखिरी का जो संख्या है वो तो गुना में लिखेंगे, एक बढ़ा करके लिख देंगे। अब बट्टा 2 से यानी कि भाग दे देंगे, तो ये देखिए कट के जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न का आज का आंसर क्या आ गया, तो 1830। अब चलिए इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का दूसरा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। यहाँ पर क्या करना है आपको कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर के बारे में बताया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो सम संख्या के बारे में निकालने के लिए कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एन ज्ञात करना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो सबसे पहले हम टर्म ज्ञात कर लेते हैं। तो एन बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए लास्ट कहाँ पर दिया गया है 60 पर, स्टार्टिंग कहाँ है 2 से, तो 2 घटा करके और इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो इससे क्या लिख लेगा हमको टर्म निकल जाएगा कि टोटल कितना टर्म है। तो यह हो जाएगा 58/2 और प्लस 1। तो 58 से कट जाएगा कितना बार में 29 बार में। यानी कि टोटल टर्म कितना आ जाएगा 29 और 1 30। यानी कि एन हमको पता चल गया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग को योग ज्ञात करना हो जाएगा। तो योग ज्ञात करना बहुत ही आसान है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो योग ज्ञात करने के लिए कि अंतिम संख्या क्या है 60, अब पहली संख्या क्या है 2, इसमें क्या करेंगे कि 2 से भाग कर देंगे। एन जितना है, एन जितना भी है उसको क्या करेंगे, यानी कि 30 है तो 30 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि 62/2 गुना 30। तो इससे काट लेंगे इसको 31 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 गुना के 30। यानी कहने का ये मतलब क्या आया, इसका आंसर हो जाएगा कि 930। यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 को भी समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है कि लगातार सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करना है। तो सम संख्या के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि एन ज्ञात कर ले, यानी कि टोटल टर्म कितना है। और ये जब पता चल जाएगा तो आसानी से हम योग ज्ञात कर सकते पर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 और गुना कर देंगे जितना टर्म है उतना से। तो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आया 930। आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्या का। ये भी देखिए 3 प्रश्न 3 टाइप का आया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्रमागत विषम संख्या यानी ऑड नंबर का इसमें आपको निकाल लेना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। तो एन निकालने के लिए अभी बताया है क्या करेंगे कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अब बटा क्या करेंगे यहाँ 2 और क्या करते हैं 1
एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 68/2 और +1। तो इसको काटेंगे, कितना बार में कटता है 34, यानी कि 34 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, यानी कि यहाँ n आपको निकल चुका है 35। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर योग निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है कि अंतिम जितना है और पहले जितना, इसको जोड़ करके 2 से भाग और गुना कर देंगे कि टोटल टर्म कितना है n, टोटल टर्म कितना है n, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 70/2 गुना 35। तो देखिए कटेगा कितना बार में, 35 बार में, यानी कितना हो जाएगा 35 गुना 35। तो 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, 5 के 25 और 4 तिरिके 12, 4 तिरिके 12 यानी कि 25 हो जाएगा और 4 तिरिके 12 यानी कि 1225 कितना आ गया, तो 1225। इस प्रकार से आंसर की बात करेंगे तो 1225 देखिए ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, 1225 ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। तो यही 1225 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 16 नंबर प्रश्न को यानी कि आज के तीसरे प्रश्न को आप बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, यानी कि आज का चौथा प्रश्न है। तो ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जितने प्रश्न उतने टाइप का दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि क्रमागत संख्या का तो योग ज्ञात करना है, लेकिन ये देखिए 1 से स्टार्ट नहीं है बल्कि बीच से ही स्टार्ट है। जैसे कहाँ से, 21 से लेकर के 25 तक दिया गया है और यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो टर्म निकालना पड़ेगा कि कितना टोटल टर्म है, कितना टोटल टर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी n निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, तो नीचे में डिफरेंस ही लिखा जाता है अब +1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो 54 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55। और आपको पीछे बता दे कि डिफरेंस यहाँ पर टर्म निकालने के लिए पीछे में 2 क्यों लिखते थे, क्योंकि लगातार संख्या नहीं या विषम संख्या था तो प्रत्येक 2 संख्या के बीच में 2-2 का गैप होता था, इसलिए 2 डालते थे। नीचे में देख लीजिए कि प्रत्येक 2 संख्या के बीच में 2-2 का गैप है, इसीलिए क्या डाले हमने, 2 डाला। लेकिन यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या के बीच में 1-1 का गैप है, इसीलिए 1 डाले। इस प्रकार से यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया है, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया है 55। अब यहाँ पर हम लोग योग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा कि अंतिम संख्या इसमें जोड़ देंगे पहली संख्या और बटा कितना हो जाएगा 2 और गुना कर देंगे जितना टर्म है इतना टर्म से। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 5 1 6 7 2 9, 96/2 गुना 55। तो ये देखिए इसे कटेगा कितना बार में, 48 बार में, यानी कहने का ये मतलब आया कि 48 गुना 55 कितना हो जाएगा, 48 गुना 55। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2660 हो जाएगा, सॉरी 2640, 2640, यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 2640, इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न को भी आप देख लिए होंगे, इसका आंसर क्या आया 2640। बिना किसी फॉर्मूला का इसको ध्यान रखना है, बस आपको बन जाएगा, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। फॉर्मूला का ही झमेला होता है, फॉर्मूला भूलने का लफड़ा होता है, इसीलिए बिना फॉर्मूला का बनाना है सीधा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करें। 3 के प्रथम 10 गुणज का क्या करना है, योग ज्ञात करना। ये तो वेरी सिंपल है, यानी कि यहाँ देखिए कि 3 6 9 इस तरह से कहाँ तक जाना है 30 तक। यहाँ पर तो हमको n ऑलरेडी पता है कि बोल रहा है 10 गुणज, जिसका मतलब n का वैल्यू यहाँ से क्या है 10 है, n निकालने का तो लफड़ा ही नहीं है। यहाँ से हम योग निकालेंगे, सीधा योग निकाल सकते हैं। तो योग कितना हो जाएगा 30 और +3/2 और गुना टर्म कितना है 10। ये इसको काट देंगे 5 बार में, यहाँ हो जाएगा 33 और गुना 5। तो 33 पंचे कितना होता है 165, 33 पंचे कितना हो जाता है 165, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 18 नंबर प्रश्न को आप देख चुके होंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी था। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि जिसको हम वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं, ये प्रश्न है वो। इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर वीवीआई की श्रेणी में रख सकते हैं, ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब कि आपको पता है कि सम संख्या का जब भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, तो आपको पता है कि प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, प्रत्येक सम संख्या के लगातार सम संख्या के बीच में 2-2 का गैप होता है। तो यहाँ तो अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं। तो इसके लिए मान लेंगे, तो कैसे मान लेंगे, तो पहला सम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और तीसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा। और इन सब का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24 के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए तीनों x को जोड़ देंगे 3x, 4 2 6 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो ये 6 जब उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 24 माइनस 6, यानी कहने का मतलब आया कि 3x बराबर 18। इससे इसको काट देंगे 6 बार में, तो x का वैल्यू आया है यहाँ से, सॉरी 6, x का वैल्यू यहाँ से क्या आया है 6, अरे यार 6 आ गया, x का वैल्यू 6। लेकिन हमको यहाँ पर बोल क्या रहा था, हमको बोल रहा था कि ठीक बीच वाली संख्या क्या हो, सम संख्या। तो बीच वाली संख्या तो ये है x प्लस 2, तो यहाँ से निकल जाएगा 6 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8, और यही आपका आंसर होना है कि 8, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप 19 नंबर सवाल को आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन और सीधा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीका से समझ आए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। यहाँ भी 5 क्रमागत 5 को है, लेकिन सम संख्या कैसा संख्या है, तो सम संख्या का योग कितना दिया हुआ 80। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ से भी हम वही करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि पहला सम संख्या क्या है x है, तो दूसरा सम संख्या x प्लस 2, तीसरा सम संख्या x प्लस 4, और चौथा सम संख्या x प्लस 6, और पांचवा सम संख्या x प्लस 8, और इन सब का योग दिया हुआ है कितना 80 के बराबर। तो इन सभी को यदि हम लोग इस तरह से ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि x हो जाएगा 5 को, और बाकी को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20, और ये किसके बराबर है, तो 80 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5x बराबर 80 में से 20 उस तरफ जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, 5x बराबर 60। इससे देखिए इसको काटेंगे 12 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तब यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा था, तो यहाँ बोल रहा था कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या तो यहाँ पर x है, सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर x है, इसका मतलब x का ही वैल्यू आपको निकालना था। तो x का वैल्यू आया है 12, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 20वें प्रश्न को भी आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्या के बारे में बात किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जब कभी भी हम विषम संख्या का बात करते हैं तो देखिए मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 है, तीसरा विषम संख्या 5 है। तो यहाँ भी वही देखते हैं हम कि लगातार विषम संख्याओं के बीच में कितना गैप है, तो 2-2 का गैप है। लगातार विषम संख्या में भी कितना गैप होता है, 2-2 का गैप होता है। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, क्या करना है कि 3 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या को अगर हम मान लेंगे x, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 4, और इन सब का योग कितना दिया हुआ है 51 के बराबर। कितना के बराबर दिया हुआ है, तो 51 के बराबर दिया हुआ। तो तब यहाँ से देख सकते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो 3x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ से 3x बराबर 6 उस तरफ जाएगा, तो 51 माइनस 6 यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 45। तो यहाँ से यदि इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से कटेगा 15 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। अभी x का वैल्यू हम लोगों को कितना आया है, तो 15 आ गया। इस तरह से देख सकते हैं x का वैल्यू 15। लेकिन अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली विषम संख्या, ठीक बीच वाली
विषम संख्या, तो बीच वाली विषम संख्या आपको पता है, बीच वाली विषम संख्या है x+2। बीच वाली विषम संख्या क्या है, ये x+2 है, तो हमको यही निकालना है, यानी कि x+2 का वैल्यू निकालना है। तो 15 प्लस 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। इस प्रकार से ये विषम संख्या का भी देख लिए। अब हम चलते हैं एक और विषम संख्या वाला डालते हैं, तब इस टाइप को हम इंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न क्या है, आज का आखिरी प्रश्न, कि 5 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हुआ 145, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। ये भी बेहतरीन प्रश्न है, पिछले टाइप का भी प्रश्न है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला विषम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6, और पांचवा हो जाएगा x+8, और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है, 145 के बराबर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20, ये हो जाएगा 145 के बराबर। तो 5x तो है ही, ये 20 उस तरफ जाएगा तो 145 में से ये 20 घट जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 125। तो अब देखिए ये इससे कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। x का वैल्यू आपके सामने में क्या आ चुका है, 25 आ चुका है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 25 आया है, तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में आपको कि सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आपको x ही है, क्या है, x ही है। इसका मतलब आपको किसका वैल्यू निकालना था, x का ही। तो यही 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, कितना, 25। इस प्रकार से आज के प्रश्न में आज आपने कितना देखा है, क्वेश्चन नंबर हमने बताया था 14 से, तो 14 15 16